हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी यूट्यूबर मौसी और मैं सुनाऊंगी आपको ढेर सारी कहानियाँ, स्टोरीज। हाँ, बहुत सारी स्टोरीज, फेरीज की यानी परियों की, एनिमल्स की और राजा रानियों की, प्रिंस और प्रिंसेस की, और भी बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनाऊंगी। दूर दूर की जो कंट्रीज हैं ना उनकी, और हिस्ट्री की बहुत सारी कहानियाँ, और उन बच्चों की भी जो लोग बहुत ब्रेव थे अपने बचपन में। और पंचतंत्र की कहानियाँ। आप लोगों को मालूम है पंचतंत्र क्या होता है? चलिए मैं आपको सुनाऊंगी। और विक्रम और बेताल की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ। मेरे पास कहानियों का खजाना है, खजाना यानी ट्रेजर। और हाँ, इस चैनल पर आपके मम्मी पापा को भी कभी कभी मैं कहानियाँ सुनाऊंगी, क्योंकि मैं उनकी भी तो मौसी हूँ। तो चलिए आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो है स्टोरी हेयर और पॉर्क्यूपाइन की। हेयर जानते हैं आप लोग? अरे ये जो आपके सर वाले हेयर्स हैं ना, वो नहीं। हेयर जैसा रैबिट होता है ना, वैसा ही थोड़ा बड़ा जो जंगल में रहता है उसको कहते हैं हेयर, यानी बड़ा सा रैबिट। हेयर इंग्लिश का वर्ड है और रैबिट फ्रेंच से आया है, फ्रेंच लैंग्वेज से। तो क्योंकि जो हेयर होता है ना, उसके पीछे वाले जो लेग्स होते हैं वो बड़े होते हैं और वो जल्दी से तेजी से कूद सकता है। कूद क्यों सकता है? क्योंकि वो बहुत घने डेंस फॉरेस्ट में रहता है ना, तो वहाँ पे उसको जल्दी से दौड़ लगानी होती है, वरना उसको लायन खा नहीं जाएगा। और दूसरी जो हमारी स्टोरी में पार्ट है वो है पॉर्क्यूपाइन का। पॉर्क्यूपाइन जानते हैं आप लोग? जिसके ब्लैक कलर का जो होता है, जिसके स्पाइंस होते हैं यानी कांटे निकले रहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग साही कहते हैं। वो जैसे आपके रैट्स होता है ना घर पे, चूहे, उससे बड़ा होता है और उसके सारे बॉडी पे स्पाइंस होते हैं। क्यों होते हैं? वही बचने के लिए, क्योंकि अगर स्पाइंस नहीं होंगे तो और दूसरे वाले जो एनिमल्स हैं उसे मार के खा जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम यानी बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत घने जंगल में एक पॉर्क्यूपाइन अपनी फैमिली के साथ रहता था। यानी उस फैमिली में एक पापा पॉर्क्यूपाइन थे और एक मम्मी पॉर्क्यूपाइन, और उनके बच्चे थे, जिनमें से दो जो ब्रदर्स थे वो ट्विंस थे। मम्मी पॉर्क्यूपाइन जो थी वो घर में काम करती रहती थी, खाना बनाती थी, स्वेटर बुनती थी और बच्चों को नहलाती भी थी, सफाई करती थी। ऐसे ही वहीं पर दूर थोड़ी फॉरेस्ट में एक और फैमिली थी, वो थी रैबिट फैमिली यानी हेयर फैमिली। तो उसमें भी कुछ बच्चे थे और पापा मम्मी थे। वहाँ पे भी मम्मी पापा काम करते रहते थे। जो पॉर्क्यूपाइन वाले पापा थे वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे और पेंटिंग्स भी बनाते थे। अब वहाँ पर जो दोनों ट्विंस ब्रदर्स थे उनके नाम थे, जो थोड़ा सा पहले हुआ था, बड़ा था, उसका नाम था पोर्की, और जो छोटा वाला था उसका नाम था पाइनी। तो उन लोगों को फॉरेस्ट में जाकर के खाना इकट्ठा करना पड़ता था। खाना क्यों इकट्ठा करना पड़ता था? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना विंटर्स में,
तो उनके पास खाने को कुछ नहीं रहता था। तो वो लोग खाना पहले से विंटर के लिए इकट्ठा करके रख लेते थे। तो बारी बारी से दोनों ब्रदर्स को जाना पड़ता था। और वहाँ पर कोई बिग बास्केट और स्विगी थोड़े ना होती है कि आपको भूख लगी तो आपने जल्दी से मंगा लिया, ना तो वहाँ पे फॉरेस्ट में मॉल्स होते हैं। तो दोनों ब्रदर्स को काम करना पड़ता था और रोज वो लोग खाना इकट्ठा करने के लिए 1 बाय 1 जाते थे। एक दिन जब पाइनी जंगल में खाना ढूंढने के लिए गया तो वो वहाँ पर जो हेयर फैमिली का एक छोटा बच्चा था रैबिट, वो भी आ गया और उसका नाम था नॉटी, क्योंकि वो बहुत शैतान था और सबको टीज करता रहता था, सबको चिढ़ाता रहता था। तो जब उसने पाइनी को देखा तो उसने सोचा चलो आज इसको चिढ़ाते हैं। तब तक पाइनी ने एक बहुत बड़ी सी कैबेज तोड़ ली थी, लेकिन उसको लाने में उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और क्योंकि पॉर्क्यूपाइन्स जो होते हैं ना, वो बहुत धीरे 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 चलते हैं, तो पाइनी भी बहुत धीरे धीरे वो कैबेज लेके चल रहा था। अब जब नॉटी ने देखा कि ये धीरे धीरे कैबेज लेकर के आ रहा है, तो उसने पाइनी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उससे कहने लगा, अरे मैं तुमको 1 घंटे से देख रहा हूँ, तुम इतनी जरा सी कैबेज लेके नहीं आ पा रहे हो, कितनी धीरे धीरे काम करते हो, और ये इतनी बड़ी कैबेज तुम ले भी जा पाओगे अपने घर? और अगर इसे ले जाओगे तो इसको खा कैसे पाओगे? कितना टाइम लगेगा तुमको इसको खाने में? क्या पूरा 1 साल लग जाएगा? पाइनी कुछ नहीं बोला, वो अपना काम करता रहा, क्योंकि नॉटी उसे रोज चिढ़ाता था। फिर उसने सोचा कि आज इसको बदला लेना चाहिए, और उसने क्या किया कि उसने नॉटी से कहा कि मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ और रेस में तुमको हरा सकता हूँ। ये सुन के नॉटी खूब जोर जोर से हंसने लगा और पाइनी का मजाक उड़ाने लगा। तो पाइनी के दिमाग में तो एक आइडिया आ गया था। उसने कहा चलो शर्त लगाते हैं। नॉटी बोला ठीक है, तुम्हें मालूम है मेरे ग्रैंड डैड जो थे वो बहुत तेज दौड़ते थे और उन्होंने एक सोने का सिक्का भी रेस में जीता था। तो चलो मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ और हम लोग कल सुबह रेस करेंगे। अगर तुम हारोगे तो तुम मुझे एक सोने का सिक्का देना, वरना मैं तुमको एक गोल्ड कॉइन दूंगा। तो पाइनी बोला ठीक है। अगले दिन सुबह पाइनी तैयार होके और फील्ड में आ गया। अब नॉटी भी हंसते हंसते आया। फिर रेडी स्टेडी गो, रेडी सेट गो करके रेस शुरू हो गई। और नॉटी जैसे ही भाग के उस फील्ड के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा वहां तो पाइनी पहले से खड़ा हुआ है। और वो पाइनी हंस रहा, कह रहा कितनी देर लगा दी नॉटी तुमने आने में, मैं तो यहाँ पे धीरे धीरे सो ही गया था आके, इतनी देर से मैं खड़ा हुआ हूँ। तो उसको तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो वो बोला नहीं 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 नहीं, ये वाली रेस नहीं मानेंगे, ये वाली रेस नहीं मानेंगे, फिर से एक बार मैं दौड़ के आता हूँ, तुम उस वाले साइड पे मिलना। और वो फिर से दौड़ के गया, वहां पे भी पाइनी फिर से खड़ा था। बोला ओ नॉटी कितनी देर लगा दी। ऐसे करते करते पूरे दिन नॉटी दौड़ता रहा, इधर से उधर इधर से उधर, और उसे ये पता ही नहीं चल पाया कि पोर्की और पाइनी दोनों एक जैसे कपड़े पहन के फील्ड के दोनों साइड पे खड़े हुए हैं। फिर एंड में उसने वो गोल्ड कॉइन पाइनी को दे दिया। पाइनी वो लेकर के घर में आया तो उसके पापा बाजा बजा रहे थे, अकॉर्डियन बजा रहे थे, और वो दोनों भाई नाचने लगे। फिर उन्होंने सारी स्टोरी अपने मम्मी पापा को सुनाई, पर उन्होंने कहा ठीक है तुमने ये काम किया, नॉटी शैतान है, तुमने उससे बदला लिया, मगर ये गलत बात है तो ये चीटिंग ही। तो इसलिए हम लोग चलते हैं और चल के उनके घर में ये गोल्ड कॉइन लौटा देते हैं। और फिर सारी फैमिली उस रैबिट फैमिली के घर पे गई और उन्होंने सारी बात बता करके और वो गोल्ड कॉइन लौटा दिया।
फिर नॉटी को तो खूब डांट पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद से नॉटी और पाइनी और पोर्की बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोगों को किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए और चीटिंग करके कोई काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो हमें मॉरल मिलता है इस स्टोरी से, वो है टिट फॉर टैट, यानी जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई आपको टीज करता है तो आपको भी उसको बताना चाहिए। तो ये तो हो गई स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप फिर से जब हम आपको स्टोरी सुनाए तो जरूर से सुनिएगा और अपने मम्मी पापा से कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है। और दूसरी जो भी स्टोरी आपको सुननी हो वो हमको बता दीजिए, तो हम आपको वो स्टोरी सुनाएंगे।